आनंद किसे कहते हैं? देखिए यहां समझ लेना, आनंद और सुख दोनों में भेद है। सुख अलग है, आनंद अलग है। हम प्रायः सुख को ही आनंद मान लेते हैं, पर आनंद और सुख दोनों में अंतर है सज्जनों माताओं। सुख इंद्रियों का विषय है और आनंद आत्मा का विषय है, ऐसे समझिए। सुख इंद्रियों का विषय है, आनंद आत्मा का विषय है। आनंद आत्मानुभूति है। डल्लभ के गद्दे पे सोने का नाम सुख है, आनंद नहीं। एसी कमरे में सोने का नाम सुख है, आनंद नहीं। ठंडा ठंडा जल मिल जाए गर्मी में तो कहे आनंद आ गया, नहीं, सुख है, आनंद नहीं है। बढ़िया चकाचक, यहाँ उड़ीसा में तो वो चलता है छैना का रसगुल्ला, रोशुगुल्ला है, वो खाने को मिल गया, चमचम खाने को मिल गई, और वो क्या कहते हैं, छैना पौड़ा खाने को मिल गया है, कहा साहब आनंद आ गया। नहीं, वो इंद्रियों का सुख है, जीव का सुख है, उसे हम आनंद नहीं कह सकते। महाराज जी, हम जो बता रहे हैं सबको आप काट दे रहे हो, सब सुख है, तो फिर आनंद क्या है? आपके अंदर प्रश्न उठ रहा है। आनंद किसे कहते हैं? बता दें आनंद किसे कहते हैं? सुनिए, आप जगन्नाथ जी की लाइन में लगे, दर्शन करने लगे थे, जब लाइन में लगे होंगे तब नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे ही एक आध 2 घंटा मेहनत करके लाइन में लग के जब आप जगन्नाथ भगवान के सामने पहुंचे होंगे मंदिर में, जब आपने दोनों भुजाएं ऐसे पसारी होंगी भगवान के सामने, उस समय थोड़ी देर के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन जब आपने किया होगा तो रोम रोम खड़ा हो गया होगा, आपकी आंखों से अश्रुपात होने लगे, आपके मुख से शब्द नहीं निकल रहा होगा भगवान को देखते ही, यद्यपि धक्का मुक्की होती है वहां बहुत। तो आनंद क्या है? ध्यानपूर्वक सुनना, कथा सुनते सुनते, ठाकुर जी का दर्शन करते करते, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी की लीला कथा के स्मरण के साथ गुरु चरणों के आश्रय में जब कभी कभी आपका रोम रोम रोमांचित हो उठे, आंखों से स्वताई प्रेम शब्दों में नहीं आवे, आंखों के माध्यम से प्रेम अश्रुपात बनकर के बहने लगे, अश्रु बनकर के बहने लगे हैं, और मुख से शब्द ना फूटे, मुख से शब्द ना निकले। जब ऐसी परिस्थिति को आप प्राप्त हो जाओ तो समझ लेना आपने आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया है। जगन्नाथ प्रभु आपके समक्ष होकर गए हैं, जगन्नाथ प्रभु आपके ऊपर कृपा कर गए हैं, यह मान लीजिएगा। वो एक क्षण के लिए आत्मानुभूति होती है, एक क्षण के लिए जब आंख से अश्रुपात होने लग जाए, मुख से शब्द कहने की स्थिति न रहे, रोम रोम रोमांचित उठे, और थोड़ी देर के लिए हम भावातीत ध्यान में चले जाएं, ठाकुर जी का स्मरण करने लग जाएं, उस समय जो हृदय को अनुभूति होती है उसी का नाम आनंद है साहब, उसी को आनंद कहा जाता है। वो आत्मा से संबंधित है, उसका संबंध आत्मा से है, इंद्रिय से नहीं है। ध्यान देना है। तो जिसका संबंध आत्मा से हो वही आनंद है। अब तो नहीं बोलते लोग, लेकिन जो पुराने व्यास हुआ करते थे, जो पुराने कथाकार होते थे, वो एक जयकारा लगाया करते थे। वो जयकारा क्या लगाया करते थे? बोले आनंद कंद भगवान की जय।